अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। लक्ष्मी पब्लिसिटी और बीबी क्रिएटिव वर्ल्ड की ओर से शनिवार को ग्लोबल एजुकेशन एंड एजुकेट कॉन्क्लेव के चौथे एडिशन का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता NIOM की चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल थे। क्रम में अतिथि के तौर पर सुशील अग्रवाल, नीनू अरोरा, कनिका जोशी, डॉक्टर मनीष चुग, डॉक्टर सतीश गुप्ता, राजेश सिंह, दीनू सिंह मौजूद थे। कॉन्क्लेव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, समावेशी शिक्षा और उसके भविष्य, एजुकेशन एंड एथिक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सत्र आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के चेयरपर्सन और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव के आयोजक विकास जोशी ने बताया कि कॉन्क्लेव के तकनीकी सत्र में वर्तमान समय में किस तरह की शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, इसके साथ ही नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है, विषयों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों के साथ उसे होने वाले प्रभाव और दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की गई है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता NIOS की चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि सरकार की नई नीति से कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चल ही पाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि नई शिक्षा नीति में किए गए बदलाव से युवा पीढ़ी अपने कौशल को बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की दिशा में कारगर साबित होगी। इसके अलावा भारतीय ज्ञान विज्ञान की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई है। मैं सतीश कुमार हूँ। मैं उप सचिव के पद पर कार्यरत हूँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। आज हम सब यहाँ पे जो 4th एडिशन है एजुकेशन कॉन्क्लेव, उसमें सब इकट्ठा हुए हैं और विकास जी जो ऑर्गेनाइज़र हैं, मेरा साधुवाद है उनको और उनकी टीम को। बड़ा अच्छा प्रयास है और ये एक बड़ा अच्छा मंच है एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सबके मिलने का, जिसमें स्कूल्स भी हैं, टीचर उनके प्रिंसिपल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, हायर एजुकेशन के भी हैं। और अभी हमने माननीय चेयरपर्सन मैडम सरोज जी का भाषण सुना, NEP के बारे में बड़ा अच्छा बताया उन्होंने। तो मेरा साधुवाद है पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम को। ये इस तरह के प्रयास होते रहने चाहिए ताकि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और उत्साहवर्धन हो सभी एजुकेशन सेक्टर का। धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में किस तरह की आज की शिक्षा को लेकर है जो आज का जो विषय था ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम सब क्या कर रहे हैं। तो सभी यहाँ एजुकेशन सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, जोशी जी ने इसको इनिशिएट किया है। बीइंग हेड ऑफ वन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एपेक्स बॉडी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जुटे हैं और बहुत एक लंबे इंतज़ार के बाद ये शिक्षा नीति आई है और बहुत तेज़ी से विभिन्न विषयों में काम हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हम साक्षरता दर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इजी एंट्री इजी एग्ज़िट है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है। चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से सारे देश में काम हो रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, स्किलिंग की बात हो रही है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक तो है, लेकिन उसके साथ साथ रोज़गार परक शिक्षा, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, मुझे लगता है ये आत्मनिर्भरता स्किलिंग इन एजुकेशन से ही होगी। तो इस पे भी बहुत काम चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स इन कन्वेंशनल जो है सिस्टम, उसमें PM श्री स्कूल आ गए हैं, बाल वाटिका सरकारी विद्यालयों में आ गए हैं। तो कैसे हम क्वालिटी सुधारें, एक्सेस लाएं, इक्विटी लाएं, स्किल डेवलपमेंट करें। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, भारत केंद्रित शिक्षा। जब तक हमारे बच्चों को अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं रहेगा, जो प्राचीन भारत में हम उन्नत थे ज्ञान विज्ञान में, एक बहुत अच्छा समय है, बहुत सकारात्मक समय है जब हम फिर अपने प्राचीन भारतीय विज्ञान को, प्राचीन भारतीय ज्ञान को अपनी भावी पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। और मुझे लगता है ज्ञान महाशक्ति बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम सभी एपेक्स बॉडी शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम कर रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम जो हो रहे हैं, मुझे लगता है इससे जागरूकता बढ़ेगी। मैं इन लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि सभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस विषय पे बहुत अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक पहल है।
नमस्कार। ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव का 4th एडिशन यहाँ अशोका ग्रीन में आज शुरुआत हुई है और इस एडिशन में महान समागम हो रहा है कई 120 प्लस स्कूल्स का और स्कूल्स के विद्यार्थी, टीचर्स, मैनेजमेंट सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्लस बहुत सारे गणमान्य नागरिक उदयपुर के और उदयपुर के बाहर से, जैसे श्रीमती सरोज शर्मा जी NIOS हेड हैं, उसके अलावा कुलदीप अग्रवाल जी गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे बीच बैठे हैं, उसके अलावा मनीष चुग जी और ये ऐसे नाम हैं जो एजुकेशन में अपना एक मुकाम रखते हैं। महेंद्र जी हैं सक्सेस पॉइंट से, और जो इसके करता धरता मैं कहूँगी विकास जी जो मेरे साथ में खड़े हैं, और 4 सालों से निरंतर प्रयास के थ्रू आज एक इतना बड़ा कॉन्क्लेव खड़ा करना अपने आप में उदयपुर में एक बहुत बड़ी मिसाल है एजुकेशनल फील्ड के लिए कि इतने स्कूलों को, इतने मैनेजमेंट को, जितेश श्रीमाली जी हमारे बीच यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका मोटिव क्या है कार्यक्रम का मोटिव है सर कि एजुकेशन को लोग जिस तरीके से आज एजुकेशन चल रहा है, एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक हम ले जाना चाहते हैं वाया, क्योंकि स्कूलों में एकेडमिक पढ़ाई होती है और साथ ही साथ इतने स्कूलों को समागम करना ताकि स्कूल्स अपने आइडियाज शेयर कर सके एक दूसरे में, और कितना हम बेहतर इस सिस्टम को बना सकते हैं। ऐसे कॉन्क्लेव में बखूबी होता है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स जो दिन भर आज यहाँ पैनल डिस्कशंस के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू यहाँ सब लाभान्वित होने वाले हैं, तो नो डाउट कि एजुकेशन सिस्टम एक नेक्स्ट लेवल पर इस तरीके के आयोजन से पहुँचता है। सर कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, मैं राजेश सिंह, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आया हूँ। यहाँ पर ये 4th ग्लोबल जो एजुकेशन मीट चल रहा है, इसमें सम्मिलित होने के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है और उसको अप्लाई करने की हर जगह पर पहल की जा रही है, उस दिशा में इस तरह का सेमिनार होना और उस पर विचार करना और सारे तथ्यों को, सारे एस्पेक्ट्स को, जो ट्रेनिंग और लर्निंग के जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक साथ एक मंच पे ला करके उनको डिस्कस करना और किस जगह पे हम पहुंचे हैं उसको और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, ये अपने आप में एक अच्छी पहल है और एक सार्थक पहल है। और इस पहल के लिए मैं सभी आयोजकों को और जो भी इसके सपोर्टर्स हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। मैं बहुत ठीक है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।